जय सदन जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं फुटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। कोई कहे चांद का रूप है तू, चांद कहे खुदा का नूर है तू। नूर कहे मैं तो तेरे भीतर बैठा हूँ। समझने वाले समझ गए जो, दिल में बसा है जो, दिल में बसा है जो। गुरुमुखों, आज बहुत दिनों के बाद सौभाग्य मिला आप सब गुरुमुखों के दर्शन करने को। देखा जाए तो दिन और त्योहार शुरू हो चुके हैं और दिन और त्योहारों की बदौलत हम भी कुछ आपके आगे लेकर आए हैं। त्योहारों की खूबसूरत खुशबू भरी फूलों की सेज, जिसमें आपको बैठ करके आनंद आए, सुकून मिले और जीवन सही तरीके से जीने के ढंग आए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी करवा चौथ का व्रत शुरू हो रहा है, जो कि दशहरा भी निकल गया, नवरात्रे भी निकल गए और अब करवा चौथ का व्रत है। तो गुरुमुखों, ये करवा चौथ का व्रत रखने को सभी सौभाग्यशाली गुरुमुख जितने भी सुहागने हैं, बड़े चाव भाव से रखती हैं। परमात्मा करे ये आपके जीवन में चाव भाव सुहागन भरा चांद हमेशा के लिए बना रहे। आपके सुहाग सदैव आपके सिर का ताज बनकर आपके साथ पूरा आजीवन जीवन चलता रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कईयों की बातों से सुनने में आता है कि घर में कई बार ऐसा होता है कि घर के हालात ठीक ना होने के कारण कई स्त्रियां
अपने सुहाग का मंगल ना करके अमंगल कर देती हैं। इसमें बात सबके लिए कॉमन है, ये किसी एक के लिए नहीं है, पूरे संसार भर की स्त्रियों के लिए है। जबकि सुहाग जो होता है, मंगल कामना की जाती है करवा चौथ के व्रत पर सुहाग की, कि वो सदा हमारे साथ बना रहे। और एक तरफ क्या है कि मजबूर करती हैं अपने सुहाग को, जबकि अपने पास सब कुछ होते सोते भी घर के हालात अगर ठीक ना हो तो व्रत क्या, अगर आजीवन भी स्त्री को अपने पति के लिए भूखे रह करके उसकी मंगल कामना करनी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पुरुष जो हैं यानी कि जो सुहाग है वो भी इस काबिल हो तो, क्योंकि ताली तो हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। पुरुष का फर्ज बनता है स्त्री को घर की महालक्ष्मी समझे और देवी उसको जान करके उसको पूजे। जितना वो देवी का रूप उसमें देखेंगे, पूजेंगे, उतनी ही घर में बरकत भी पड़ती है, सुख शांति भी आती है। और दोनों में आपस में अगर एक विचार हो जाते हैं तो उनके विचारों का असर प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, पूरे परिवार पे पड़ता है। बड़े बुजुर्गों को भी एक पति पत्नी के स्वभाव यानी बेटे बहू के स्वभाव से सुख शांति मिलती है, उनकी आत्मा भी प्रसन्न होती है। अगर इस प्रकार से कोई जबरदस्ती मजबूरी में कोई व्रत रखता है कला करके, तो वो व्रत नहीं है, वो तो समझो कि एक एहसान किया जा रहा है एक दूसरे पे। पति को चाहिए कि खुशी खुशी अपनी पत्नी को जो कुछ भी वो मांगे, अगर उसकी जितनी भी पॉकेट मनी है उस हिसाब से उसके साथ उसकी मनोकामना पूरी करे। और पत्नी को भी चाहिए कि उतनी डिमांड रखे जितने की पति की हैसियत है, क्योंकि दोनों में ही समझौता करने से ही जीवन में सुख और शांति है। और जहाँ सुख और शांति है वहाँ बरकत है, वहाँ विष्णु और महालक्ष्मी दोनों विराजमान रहते हैं। जिस घर में पति पत्नी आपस में एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर चलते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, गरीबी के हों या मजबूरी के हों या अमीरी के हों, कैसे भी हों, अगर आपस में प्रेम भाव रख करके एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जीवन चलाते हैं तो वहाँ चाहे आप करवा चौथ ना भी रखें तब भी आपके पति की मंगल कामना सदैव बनी रहती है। ये नहीं कि आप पति को मजबूर करके उसकी मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाए। कई ऐसे भी होते हैं कि जो बड़े खुश नसीब होते हैं, ऐसे जोड़े भी हमने देखे हैं कि रूखी सूखी खा करके इतने खुश प्रसन्न रहते हैं आपस में कि एक दूसरे के संयोग से जीवन को 50 साल बिता लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि जब उनकी गोल्डन जुबली आती है तो वो अपने राज खोलते हैं कि हमने कौन से समय में कैसे एक दूसरे के पर्दे रखे, गरीबी दावे में एक दूसरे को साथ दिया, चाहे अंदर था खाने को चाहे नहीं था, लेकिन हमने चेहरे पे मुस्कान रखते हुए हर किसी को यही बताया कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी हैं। यानी कि अपने मायके जब जाना तो मायके वालों के आगे पति की तारीफ करनी और पति ने अपने परिवार में अपनी पत्नी की तारीफ करनी। इसे कहते हैं आपस का समझदारी से जीवन साथी का खुश रहना और जीवन को खुशी खुशी जीना। तो गुरुमुखों करवा चौथ का व्रत इस प्रकार से सुहागने मनाए। हम तो यही चाहेंगे कि आपका करवा चौथ
सदा सुखी बने, आजीवन आप सौभाग्यवती बनते हुए अपने करवड़े बताएं और चांद को अर्घ दे के अपने जीवन में प्रसन्नता लाएं, अपने पति का सुख पाएं, सुख शांति चाहें। और जो स्त्रियां गरीबी दावे में जी रही हैं, उनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो ये भी गुरुमुखों अपने कुछ संस्कार होते हैं या कुछ ये समझें कि कुछ समय ऐसा भी आ जाता है जिसमें परीक्षाएं भी होती हैं। जैसे कि हमने एक पति पत्नी में बहुत प्रेम देखा और गरीबी बहुत थी, तो जब करवा चौथ का व्रत आया, पति बीमार था, लेकिन अपनी पत्नी ने अपने पति को जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। फिर भी पत्नी ने, जबकि व्रत तो उसका कई दिनों से चल रहा था, क्योंकि भूखे रहना पड़ता था गरीबी में, लेकिन जिस दिन व्रत का दिन था, उस दिन उसने एहसास कराया कि आज मैंने व्रत रखा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं पिछले 5 दिन से व्रत रखती आ रही हूँ, उसने कहा कि मैंने आज ही व्रत रखा है। क्योंकि पिछले 5 दिनों की जो स्टोरी है, भूखे रहने की कहानी है, वो हम व्रत में शामिल ना ही करें तो अच्छी बात है। क्योंकि व्रत जो होता है उसमें खुशी खुशी रखा जाता है, और जो पिछले 5 दिन की मजबूरी थी वो मजबूरी ही है। तो खुशी खुशी में चाहे कैसे भी जीवन चल रहा है, हंसी खुशी बिताते हैं। तो आपस में दोनों ने, एक लाइन आती है याद उनके ऊपर कि उन्होंने क्या बोला, तेरा साथ है तो कुछ ना कमी है, तेरा साथ है तो कुछ ना कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। चांद और तारे छुप गए नजारे, ये चांद और तारे छुप गए नजारे, चाहे भले हैं हम तेरे सहारे, तू जो मिला, तू जो मिला, जिंदगी में हंसी है, तेरा साथ है तो कुछ ना कमी है, कुछ ना कमी है, तेरे प्यार में बस यही जिंदगी है, तेरा साथ है। इस प्रकार से अगर दोनों पति पत्नी में प्रेम बने, आपस में भाव बने, तो वो घर घर नहीं एक मंदिर बन जाता है। वहाँ देवी देवता का वास होता है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी सदैव वहाँ पे विराजमान रहते हैं और अपनी बरकतें भी डालते हैं। तो गुरुमुखों, आज हम आपको करवा चौथ के ऊपर, क्योंकि बुधवार का करवा चौथ है ना, बुधवार का ही है ना, तो उस दिन तो सत्संग नहीं हो पाएगा, तो आज ही हम आपको भजन जो है करवा चौथ का भी सुना देते हैं और आपको आनंद भी मिल जाएगा।